जय श्री राम दोस्तों। कैसे हो आप सब? आज के वीडियो में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज मैं फिर से एक और इम्पॉर्टेंट अनुभव लाया हूं आप सभी के लिए। इस अनुभव को देखने के बाद मैं गारंटी के साथ कहता हूं, आप सबके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। तो ध्यान से बिना स्किप किए आखिर तक अवश्य देखिएगा। इस अनुभव को देखने के बाद आपको पता चल जाएगा कि क्यों इस घोर कलयुग में हनुमान जी की भक्ति आवश्यक है। तो ध्यान से देखिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। जय श्री राम का नारा लगाकर बेल आइकॉन को अवश्य दबाएं ताकि आने वाले नए नए इंटरेस्टिंग वीडियो फैमिली से जुड़े हो, क्यूएनए वाले हो या फिर प्रभु से जुड़ी ऐसी कोई कथा क्यों ना हो, आप सबसे पहले देख सके। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले जानेंगे पिछले अनुभव वाले वीडियो पूछे गए सवाल का सही उत्तर। सवाल था, हम सबके प्रिय प्रभु श्री राम के पिता का नाम क्या था? बहुत ही सरल उत्तर है। कमेंट सेक्शन फिर से भर गया सही उत्तर के साथ। लेकिन क्षमा चाहते हैं, सभी के नामों का शाउट आउट करना मुश्किल है। लेकिन 3 भक्तों के नामों का मैंने सिलेक्शन किया है। उसके पहले जानते हैं सही उत्तर। सही उत्तर है राजा दशरथ जी। और 3 नामों में से सबसे पहला नाम है सूरज सैनी जी, जो कि अमृतसर पंजाब से बिलोंग करते हैं। सूरज जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद सही उत्तर देने के लिए। जय श्री राम आपको। दूसरा नाम है शारदा देहरी जी, जो कि नारायणपुर छत्तीसगढ़ से बिलोंग करती है। शारदा जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद सही उत्तर देने के लिए। जय श्री राम आपको। और तीसरा नाम है तन्मय दास, जो कि त्रिपुरा अगरतला से बिलोंग करते हैं। तन्मय जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद सही उत्तर देने के लिए। जय श्री राम आपको। और दोस्तों, आज का सवाल है हनुमान जी का सुप्रसिद्ध पंकी। हनुमान मंदिर कहाँ स्थित है? सही उत्तर कमेंट में अवश्य दीजिएगा। और सही उत्तर के साथ आप अपना पूरा नाम और आप कहां से बिलोंग करते हैं, यानी किस गांव के शहर से बिलोंग करते हैं, वो भी मेंशन करिएगा। आइए दोस्तों, जानते हैं आज के अनुभव को। मेरा नाम शिवांगी यादव है और मैं 23 साल की हूं और मैं कानपुर की रहने वाली हूं। सबसे पहले जयेश भाई, आपका बहुत बहुत शुक्रिया जो आप भक्तों के साथ हुए हनुमान जी के चमत्कारों को हम सब तक अपने चैनल के माध्यम से पहुंचाते हैं। आपका भी धन्यवाद प्यार और सपोर्ट करने के लिए। मैंने आपका चैनल 2019 से देखना शुरू किया। तब मुझे भी लगा कि मुझे भी मेरे साथ घटित हुआ हनुमान जी के चमत्कार से जुड़ा अनुभव बजरंग बली के भक्तों तक पहुंचाना चाहिए। पर मैं हर बार हिचकिचाती थी कि लोग शायद मेरी बातों को सच न माने। पर अब मुझे लगा कि अगर मेरा अनुभव मुझ तक ही सीमित रहा तो इसका अफसोस मुझे जिंदगी भर रहेगा। मैं बचपन से ही बहुत बीमार रहती थी। कभी मुझे चक्कर आते तो कभी हाई बीपी की प्रॉब्लम हो जाती। और 10वें के बाद तो मुझे एक कान से सुनाई देना ही बंद हो गया था। मेरा बचपन दवाइयों के सहारे गुजरा, जिसके कारण मैं मानसिक रूप से बहुत तनाव में रहती थी। इस वजह से मेरी मम्मी भी बहुत परेशान रहा करती थी और घर की भी आर्थिक स्थिति कुछ ठीक नहीं रहती थी। ये बात 2018 की है। मेरी मम्मी सुबह के समय पास के एक पार्क में टहलने जाया करती थी और एक दिन बातों ही बातों में किसी ने मम्मी की समस्या सुन के मेहंदीपुर बालाजी धाम के बारे में उनको बताया। तब बालाजी की कृपा से मैं और मेरा पूरा परिवार मेहंदीपुर बालाजी धाम जाने को तैयार हो गया। पर मुझे इन सब बातों में बिल्कुल विश्वास नहीं हुआ, क्योंकि ना मैं भगवान को मानती थी और ना ही भूत प्रेत की बातों पर विश्वास करती थी। मेहंदीपुर बालाजी जाने के 1 हफ्ते पहले मुझे सपना आया कि एक शैतान मेरा पीछा कर रहा है और मैं डर के मारे रोते हुए भाग रही हूं। फिर भी मैंने उस सपने पर ध्यान नहीं दिया और मैंने वह बात किसी से नहीं कही। फिर अगले हफ्ते ही शुक्रवार की शाम को जब मैं मेहंदीपुर बालाजी धाम जाने के लिए बस में बैठी तो आधे रास्ते में ही मेरा गला अचानक खराब हो गया, जिसके कारण मेरे मुंह से आवाज ही चली गई। जयेश भाई, आधे रास्ते से ही अजीब सी बेचैनी होने लगी और मेरे मन में ऐसा ख्याल आ रहा था कि मैं बालाजी के धाम ना जाऊं। शनिवार की सुबह 5 बजे हम सब मंदिर पहुंच गए और दर्शन करने के लिए लाइन में लग गए। जैसे ही मैंने मंदिर के अंदर प्रवेश किया, वैसे ही मैंने मन ही मन बजरंगबली से कहा
कि प्रभु, आप मेरी सभी समस्याओं का अंत कर देना। जैसे ही मैंने यह कहा, जयेश भाई, आप यकीन नहीं करोगे, मैं जोर जोर से रोने लगी और चिल्लाने लगी कि बाबा मैं आ गया, मुझे माफ कर दो, मैं अब इस शरीर में दोबारा नहीं आऊंगा। तभी उस वक्त मेरी चेतना में मुझे वही शैतान दिखाई दिया जो 1 हफ्ते पहले मेरे सपने में मुझे दिखाई दिया था। ऐसा लग रहा था कि मानो मुझ में दोगुनी ताकत आ गई हो। शायद यह सब प्रभु की ही शक्ति थी। मुझे खुद पर विश्वास नहीं हो रहा था कि मैं ऐसा क्यों कर रही हूं और क्या बोल रही हूं। थोड़ी ही देर बाद जो भी बुरी आत्मा थी, वो खुद बताने लगी कि मैंने इसके शरीर में कब, कहां और कैसे प्रवेश किया। सच कहूं जयेश भाई, मुझे विश्वास ही नहीं हो रहा था कि यह सब कैसे हो सकता है, क्योंकि कुछ समय पहले ही मेहंदीपुर बालाजी धाम आते समय ही मेरे मुंह से आवाज आना ही बंद हो गई थी। मैंने बालाजी के दर्शन के साथ साथ प्रेतराज सरकार और भैरव बाबा के दर्शन किए और बालाजी का प्रसाद ग्रहण किया। प्रसाद ग्रहण करने के बाद मुझे ऐसे अनुभव हुए जो मैं शब्दों में बयां नहीं कर सकती। ऐसा लग रहा था कि मेरे अंदर एक अलग ही ऊर्जा आ गई हो। फिर शाम की आरती करके मैं और मेरा परिवार खुशी खुशी घर आ गए। देखते ही देखते मेरे घर में सब कुछ ठीक होने लगा। मेहंदीपुर बालाजी धाम से आते ही तीसरे दिन ही मेरे भाई की अच्छी कंपनी में जॉब लग गई और प्रभु की कृपा से आज मैं पूरी तरह से स्वस्थ हूं और मैं किसी भी तरह की कोई भी दवाई नहीं खाती हूं। जो बड़े बड़े डॉक्टर नहीं कर पाए, वह मेरे बजरंग बली ने कर दिया। अब मैं हर रोज सुबह के समय हनुमान चालीसा का पाठ करती हूं। मेरे प्रभु कोई ना कोई चमत्कार मेरे साथ करते रहते हैं। एक बार मैं अपने पापा के साथ हॉस्पिटल गई थी। वहां एक लड़की आईसीयू में एडमिट थी, जिसको 5 दिन से होश नहीं आया था और डॉक्टर ने भी जवाब दे दिया था। उसके पिता आईसीयू के बाहर खड़े अपनी बेटी का यह हाल देखकर रो रहे थे। तभी मैंने उनसे पूछा कि अंकल क्या बात है, आप क्यों परेशान हो। उन्होंने मुझे पूरी बात बताई। तब मैंने उन्हें अपना अनुभव बताया और उन्हें मेहंदीपुर बालाजी की शरण में जाने को कहा। और आप विश्वास नहीं करोगे, अगली सुबह ही उनकी बेटी को होश आ गया। यह सब देखकर डॉक्टर भी दंग रह गए। यह सब मेरे प्रभु का ही चमत्कार था। मेरा बजरंग बली के प्रति विश्वास और अटूट हो गया। मेरे प्रभु का मैं जितना बखान करूं उतना कम ही है। मैं आपको बताना चाहूंगी कि जो लोग अपने अनुभव भेजते हैं, वह सिर्फ कहानी नहीं होती, वे सत्य घटनाएं होती है जो मैंने भी अनुभव की है। जो भक्त सच्चे मन से बजरंग बली को याद करता है, उन पर अटूट विश्वास रखता है, उनके दुखों को खुद संकट मोचन हनुमान जी आकर दूर करते हैं। अंत में मैं इतना ही कहना चाहूंगी कि इस घोर कलयुग में हनुमान जी ही सर्वशक्तिमान है और उनकी भक्ति से ही सभी कष्टों से मुक्ति पाई जा सकती है। जय श्री राम। देखा दोस्तों, अगर आप बजरंग बली की शरण में हैं, उनकी भक्ति करते हैं, राम नाम जाप करते हैं, चालीसा करते हैं, शरणागत हो गए, विश्वास रखिए, दुनिया की कोई नेगेटिव एनर्जी, कोई नकारात्मक ऊर्जा कहे, प्रेत बाधा कहे, जिन कहे, ऊपरी हवा कहे, आपका बाल भी बांका नहीं कर पाएगी। और अगर पहले से ही आपको कुछ लग रहा है कि आपके अंदर कुछ नेगेटिव है, देखना जैसे ही आप प्रभु की शरण में जाएंगे, वो नेगेटिव एनर्जी दुम दबा के भाग जाएगी। जैसे आपने देखा तो ऐसे ही है हमारे बजरंग बली। धन्यवाद बहन, इतना सुंदर और इंपॉर्टेंट अनुभव शेयर करने के लिए। कई भक्तों के सवालों के जवाब है आपके इस अनुभव में। और दोस्तों, आप सभी को तो पता ही है कि ब्लॉग को हम ऐसे ही एंड नहीं करेंगे। प्रभु के नाम का गुणगान जो करना है, हम वो करेंगे जो हनुमान जी को बहुत प्रिय है। आप सब समझ ही गए होंगे, जो कि है राम नाम का गुणगान। तो ध्यान से सुनिएगा और अपने विचार कमेंट में अवश्य बताइएगा। तो बोलिए, सियावर रामचंद्र की जय, पवन सत हनुमान की जय। राम नाम अथवा मंत्र जपते रहने से मन और मस्तिष्क पवित्र होते हैं और व्यक्ति अपने पवित्र मन में परब्रह्म परमेश्वर के अस्तित्व को अनुभव करने लगता है। घोर कलिकाल में राम नाम का उच्चारण मात्र दैहिक, दैविक और भौतिक सभी प्रकार के कष्टों से मुक्ति दिलाता है। राम नाम के जाप से हनुमान जी बहुत प्रसन्न होते हैं। इससे शनि, राहु और केतु जैसे अशुभ ग्रहों के प्रकोप से राहत मिलती है।
इसके अलावा मन एकाग्र होता है और स्मरण शक्ति में वृद्धि होती है। भगवान के नाम से समुद्र में पत्थर तैर गए तो व्यक्ति का उद्धार होना कौन सी बड़ी बात है। भगवान राम अपने भक्तों को धारण करने वाले हैं। राम नाम अन्य साधन निरपेक्ष स्वयं सर्व समर्थ परब्रह्म है। यह भगवान राम के नाम की अपार महिमा है कि विश्व में भगवान श्री राम से ज्यादा उनके भक्त हनुमान जी के मंदिर है। जय श्री राम। हमारे पास शब्द कम पड़ जाए, किस तरह राम नाम की महिमा का गुणगान करें। कहता है, इसलिए कहते हैं ना, राम से बड़ा राम का नाम है और नाम जप ही इस कलयुग की सबसे बड़ी भक्ति है। तो चलते फिरते उठते बैठते राम नाम का जाप करें। राम जी की कृपा तो होगी, साथ साथ हनुमान जी की भी विशेष कृपा होगी आप पर। दोस्तों, आज का अनुभव कैसा लगा और ये पंक्तियां कैसी लगी, प्लीज कमेंट में अपने विचार अवश्य बताइएगा। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। जय श्री राम का नारा लगाकर बेल आइकॉन को अवश्य दबाएं ताकि आने वाले नए नए इंटरेस्टिंग वीडियो हमारे फैमिली से जुड़े हो, क्यूए नए वाले हो या फिर ऐसी प्रभु से जुड़ी कोई कथा क्यों ना हो, आप सबसे पहले देख सके। और जल्दी लौटूंगा मैं एक और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक जय श्री राम, जय हनुमान।